श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सभी देवताओं को कथा में बुला लिया गया है। अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आधार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसो आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, संग सचिव सुच भूर बट, भूसुर बर गुरु ज्ञात। चलिए मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। राम भाई लक्ष्मण सहित मुनि विश्वामित्र के साथ आकर आम के बगीचे में रुक गए। जब राजा ने यह बात सुनी कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, तो राजा अपने मंत्रियों, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर के प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र ब्रांद सब आदर बंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदी। तो राजा जनक ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशले प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र न पाई बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। वैसव सुखी देखे दो भ्राता, मारे बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह
जिन्हें देह का भास नहीं, विशेष रूप से विदेह देह की सुध-बुध न रही राम को देखकर। प्रेम मगन मनो जाने नप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाइ सिरो, गद गद गिरा गंभीर, गद गद गिरा गंभीर। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर विहारी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक किनप कुल पालक। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? ऐसा सीता जी के पिता जनक जी पूछ रहे हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, ओवे वेश धरि के सोई आवा। अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। ताते प्रभु पूछऊं सते भाव, कहूँ नाथ जन करऊं दुराऊ। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, मुझसे कुछ छुपाइए मत, मुझे बताएं ये दोनों सुंदर बालक कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया है। कहमो ने बेहसी कहे उनपनी का, बचन तुम्हारे न होए अली का। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सवई जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुने वाणी। जगत में जहाँ तक जितने प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की ऐसी रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत दे रहे हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। रघुकुल मन दशरथ के जाई, मम हित लागे नरेश पठाए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बर धाम। रामा रूपशील बल धाम, मखरा के सब साखे जगो, जीते असुर संग्राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर विहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। और
मुनि तव चरण देख कहाँ राऊ, कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। सुनऊ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवाय सहज सनेहु। विधि जनक जी आनंदित होकर कहती हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गाता और अधिक उछाहु। राजा बार बार प्रभु को देते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि प्रशंसिनाय पद शीसु, चले लवाय नगर अवनीसु। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिभा ले गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुल दीन भुआला। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। करे पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राम विदा कराई। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देवसुरा भरे जाम। देवसुरा भरे जाम। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की